नमस्कार। मैं नवीर रज़ा खान, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटना। आप सभी लोगों का स्वागत है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएड का पाठ्यक्रम संचालित है, और जिसमें बीएड फर्स्ट ईयर में C4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की यूनिट 2 लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड मल्टीलिंग्विज्म के ऊपर हम लोग आज बात कर रहे हैं। मल्टीलिंग्विज्म, बहुभाषिकता और लैंग्वेज डाइवर्सिटी, भाषा विविधता। अगर भारत की संरचना अगर देखते हैं हम लोग, तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो हमारे राज्य, या गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो स्थिति है, उसमें भाषा अपने आप में विविधता को दर्शाता है, डाइवर्सिटी को दर्शाता है। क्योंकि अगर आप जानिएगा कि भाषा का इतिहास देखो तो हम बहुत रिच है इस मामले में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर भाषाएं बोली जाती है, समझी जाती है, प्रयोग में लाई जाती है और जीवन में प्रयुक्त की जाती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट बनी हुई है, तो वो आपका भारत है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी नई वाली आई है 2020 में, और इसमें बार बार इसमें कहा गया है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है बच्चों की, प्राथमिक शिक्षा है, एटलीस्ट 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। दुनिया के सभी शिक्षा शास्त्रियों ने कहा है कि जो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए। अब पूरी दुनिया में अगर डाइवर्सिटी को अगर हम देखें तो आप जानेंगे कि दुनिया की जितनी भी शिक्षा व्यवस्था, उसमें वहाँ की भाषा ही शिक्षा दीक्षा की प्रक्रिया है। परंतु भारत में बहुत सी डाइवर्सिटी है। जैसे मैंने आपको कहा, हर स्टेट की अपनी एक भाषा है, राजकीय भाषा है, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा भी है। तो अब जैसे हम बिहार की बात कर ले तो बिहार में मैथिली है, अंगिका है, बज्जिका है, भोजपुरी है, मगही है। तो ये सब भाषाएं हैं। राजकीय भाषा प्रथम हिंदी है, द्वितीय उर्दू है। तो ये सभी प्रोसेस करके आप जानिएगा तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो प्राथमिक कक्षा है, वहाँ पे वो शिक्षक इन भाषाओं का प्रयुक्त करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं। बट अभी तक लीगल प्रोसीड्यूर में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट इस लैंग्वेज को नहीं बनाया गया था। लेकिन जो NP 2020 आया है, जो इसमें ये बात में मेंशन की गई है कि नहीं, अब इसमें समाहित की जाएगी। अगर कश्मीर से हम बात शुरू करें तो कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है, कश्मीरी भाषा बोली जाती है। वहाँ हिंदी भी बोली जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से वहाँ डोगरी, कश्मीरी जो भाषा प्रयुक्त की जाती है, उर्दू भी बोली जाती है। तो वो है। उसके अलावा अब जैसे अब इधर के आइएगा तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो इसकी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, साथ साथ हिंदी भी प्रयुक्त होती हैं। उसके बाद दिल्ली आइएगा तो दिल्ली में आपको राष्ट्रीय भाषा जो है, माफ़ कीजिएगा, राजकीय भाषा जो है वो आपको हिंदी प्रयुक्त की जाती है। यूपी में आइएगा तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तो हिंदी में भी है, राजस्थानी हिंदी है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी हिंदी है, मध्य प्रदेश में हिंदी है, और यूपी में भी ब्रिज भाषा है, भोजपुरी है, खड़ी बोली है वेस्टर्न यूपी में। तो ये भाषा बिहार में आप आइएगा, मैथिली, अंगिका, मगही, बज्जिका, भोजपुरी भाषा और समाहित है। बंगाल में जो बंगाली, असम आसामी। साउथ में के अगर राज्यों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर भाषा के अगर स्वरूप को देखेंगे तो केरल में मलयाली भाषा बोली जाती है, समझी जाती हैं, और तमिलनाडु में तमिल भाषा है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना स्टेट की बात कीजिएगा तो वहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है। आसाम में आसामीज़ है, मिज़ोरम में मिज़ो भाषा है। इस तरह से कई भाषाओं का अगर पूरे संपूर्ण भारत की अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे इसमें भाषाएं अथक है, बहुभाषिकता का परिपूर्ण क्षेत्र। तो
तो भाषा के बारे में कहा जाता है, भारत के अंदर में ये मानक है कि हर 20 किलोमीटर के बाद आचार, संस्कृति, व्यवहार, जीवन शैली, भोजन शैली, खाद्य पदार्थ, रहन सहन, बोली सब बदल जाती है। तो भारत में लोक बोली भी बहुत है। भारत में आपको लोक कला है, लोक नाट्य है, लोक भाषा है। तो भाषा अति महत्वपूर्ण है। भाषा से बहुभाषिकता है, भाषा विविधता है। और अगर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की बात करें तो इस कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग और भी जो कमीशन है उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है एटलीस्ट 3 लैंग्वेज तो होना ही चाहिए। अगर अभी 10th का सिलेबस देखें, अगर हम बिहार बोर्ड के और CBSE के, बिहार सिविल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो और 10th के बोर्ड है एग्जामिनेशन की जाती है मैट्रिक की, तो उसमें अगर आप भाषा को देखोगे तो आप एक जो राजकीय भाषा लोग वो ऑप्ट करते हैं हिंदी, और एक जो मातृभाषा वो ऑप्ट करते हैं। तो मातृभाषा में यहाँ मैथिली भी ऑप्ट होती है, उर्दू भी ऑप्ट होती है, संस्कृत ऑप्ट होती हैं। तो एक भाषा वो होगी। एक राजकीय भाषा हिंदी ऑप्ट करते हैं। तृतीय भाषा में इंग्लिश लोग ऑप्ट करते हैं जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मल्टीनेशनल लैंग्वेज है और एक लिंक भाषा का काम करती है। हालांकि इंग्लिश में 10th में बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड में बैठना मतलब उस पेपर में अपीयर होना जो है कंपलसरी है, बट पास होना कंपलसरी नहीं। लेकिन वही 12th लेवल पे अगर बात कीजिए इंटरमीडिएट के लेवल पे, तो उसमें पेपर पे अपीयर होना और पास होना दोनों कंपलसरी है। तो 3 भाषा, और ये 3 भाषा हो गया, एक गणित हो गया, मैथमेटिक्स, एक सोशल साइंसेस के पेपर हैं और एक साइंस के पेपर। तो अब देखिए 6 सब्जेक्ट में बिहार के एग्जामिनेशन बोर्ड में जो 10th में बच्चे पढ़ते हैं तो जो पढ़ते हैं बच्चे 3 सब्जेक्ट मेन हैं और 3 सब्जेक्ट भाषा। तो इस देश में भाषा को कदापि इग्नोर नहीं किया जा सकता, और कोई भी कमीशन या रिकमेंडेशन या कोई भी यूनिवर्सिटी के या कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड के जो करिकुलम, चाहे NCERT हो, चाहे CRT, स्टेट एंड SCRT हो, वो इग्नोर नहीं कर सकते भाषा को। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बिना भाषा के आप अपनी बात को सुचारू रूप से सही वे तक नहीं पहुंचा सकते। तो भाषा उसमें अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बहुभाषिकता तो एक शिक्षक है ही। अगर आप कहें, आप शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपको मालूम होगा तब कि आप कई भाषाओं की क्या आता हो, एटलीस्ट 3 से भाषा से ज़्यादा, क्योंकि आपने सेकेंडरी बोर्ड तक 3 भाषा को पढ़ते ही हैं, तो वो तो है। उसके अलावा जब मूवीज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या आप किसी अदर स्टेट के लोगों के साथ आप इंटरेक्ट होते हैं, प्रत्यक्षण आपका जब होता है तो भाषा महत्वपूर्ण करी हो, तो कई भाषाओं को आप अंडरस्टैंड करने लगते हैं। अगर आप दक्षिण राज्य, अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं, आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ की भाषा को लिटिल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने लगते हैं, या साउथ इंडियन जब नॉर्थ इंडिया में आता तो अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, या ईस्टर्न लोग वेस्टर्न में जाते हैं, वेस्ट इंडिया में, तो वहाँ की चीज़ों को कंसिडर किया। वेस्ट के लोग आते हैं तो कई भाषाओं को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। या नॉर्थ ईस्ट में आप जब जाते हो, पूर्वोत्तर राज्य में, तो भी वहाँ की भाषा, या वो लोग यहाँ आते हैं अदर क्षेत्रों में, तो वो भाषा, तो ये तो भाषा की स्थिति है। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भाषा को हम किस तरफ, जैसे जस्ट एग्जाम्पल दें, एक बेसिक चीज़ है राइस। भारत में फूड में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है राइस, चावल। अगर 3 भाषा 4 भाषा में अगर ऑब्लिक करके बच्चों को बताएं तो उनकी बहुभाषिकता अच्छी है, जैसे राइस, चावल, या जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें कहते भात, लेकिन अर्थ तीनों का एक ही है। बट यही बहुभाषिकता है कि एक ही चीज़ों को अलग अलग भाषाओं में किस तरह से हमें प्रयुक्त करना, यही जानना बहुभाषिकता में। अब भाषा विविधता यही। उसके अलावा लोग जब इंटरेक्ट करते हैं, अब जैसे एक ही चीज़ को लेके पूरे भारत में हो जाइए, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, राइस को ले लीजिए या पोटैटोज ले लीजिए या किसी एक चीज़ को लीजिए, आप पूरे भारत के हर राज्यों में जाइए और उससे पूछिए कि इसका नाम क्या है,
तो आपको जान के हैरत होगा कि कई भाषाओं में लोग अलग अलग इससे नाम से जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। ये बहुभाषिकता है। और बहुभाषिकता आपके लिए चैलेंजेस नहीं है, इसको चैलेंजेस के रूप में आप मत देखिए, ये अपॉर्चुनिटीज़ है, ये एक अवसर है जिसमें आपको रिसर्च, इनोवेशन की एक मुक्त द्वार है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को खोज सकते हैं, समझ सकते हैं। एनसीएफ के कोर पेपर में एक लैंग्वेज रिफॉर्म की बातें गई, भाषा की दशा दिशा क्या है वो जानने की, समझने की बातें गई। एनपी में 2020 में एक कोठारी कमीशन पढ़ी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रिकमेंडेशंस की गई। तो मेरा सजेशन यही है कि बहुभाषिकता और भाषा विविधता परस्पर पूरक हैं, और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में खास के बीएड के विद्यार्थियों को समझना चाहिए, क्योंकि आप जब टीचर बनेंगे, सीटेट क्वालिफाई हो जाइएगा, तो अदर स्टेट में भी जाइएगा तो वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। अब कंपलसरी कर दिया गया है कि आप जिस क्षेत्र में जॉब करने जा रहे हैं तो वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। अगर आसाम में अप्लाईज करते हैं, सीटेट क्वालिफाई है, बीएड है और ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है पीजीटी टीजीटी के लिए, तो वहाँ पर कंपल्स कर देगा कि आसामी नोइंग, क्या आप आसामी भारत को, आसामी को लैंग्वेज को, आसामी लैंग्वेज को जानते हैं, बंगाली को बंगला नोइंग, उड़िया में देखो उड़िया नोइंग। तो ये नोइंग मीन्स जानना, आप उस भाषा को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, ये मौजूद है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आपकी वीडियो वॉच कीजिए। और मेरे फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, अध्यापक शिक्षण, आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बीएड के वीडियोस को वहाँ पे पाइए। धन्यवाद, नमस्कार।